अरे आकाश, सुना है तेरे आंगन का पेड़ बहुत पुराना है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, अच्छी कीमत दूंगा। तभी पेड़ की एक कली खिल गई और उससे एक अद्भुत खुशबू निकली। आकाश रोज तभी एक तेज हवा चली और सारी कलियां बंद हो गईं। जादू खत्म हो गया था। पिताजी, आकाश के पास सच में ऐसी औषधि है तो हम करोड़पति बन सकते हैं। हमें वो विधि पता करनी होगी। मैं यहाँ अपने वंशजों की रक्षा करने के लिए रहता हूँ। तो रात को और विधि को समझने की कोशिश करता। दोपहर में गांव में एक अजीब घटना हुई। धनराज के खेत में अचानक आग लग गई। सारा गांव आग बुझाने की पंखुड़ियां तोड़नी शुरू की। जैसे ही वो एक फूल छूता, अंदर जाओ, उस पेड़ को काट दो। इस गांव का राजा हूँ। चंद्रपुर गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां आकाश नाम का 27 साल का एक युवक रहता था, जो अपनी दादी देवकीबाई और छोटी बहन तारा के साथ एक पुराने जर्जर मकान में रहता था। उनके आंगन में एक प्राचीन पेड़ था जिसकी उम्र कोई नहीं जानता था। इस पेड़ पर साल में सिर्फ एक बार पूर्णिमा की रात को सफेद फूल खिलते थे। सुबह का समय था। आकाश आंगन में पानी भर रहा था। दादी देवकीबाई चूल्हे पर चाय बना रही थी। तारा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। दादी माँ, देखो ना, पेड़ पर कलियां आने लगी हैं। लगता है इस बार पूर्णिमा पर बहुत सारे फूल खिलेंगे। हाँ बेटा, मैंने देखा। इस साल कुछ खास होने वाला है। मेरा दिल कह रहा है। ये फूल साधारण नहीं है आकाश। तेरे दादाजी महेंद्र सिंह ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि इन फूलों में हमारे पुरखों की आत्मा बसती है। जो इनकी खुशबू सूंघता है उसे अपनी सबसे प्यारी और सबसे दुखद याद दोनों आ जाती हैं। दादी, लेकिन ये तो डरावना लगता है। आत्मा का मतलब भूत प्रेत? नहीं बेटी, आत्मा का मतलब प्यार होता है। जो लोग मर जाते हैं उनका प्यार कहीं ना कहीं रह जाता है। ये पेड़ उसी प्यार का घर है। आकाश के माता पिता राजेंद्र और सविता 10 साल पहले एक भयंकर दुर्घटना में गुजर चुके थे। वो और तारा तब बहुत छोटे थे। आकाश अब गांव में मजदूरी करके घर चलाता था, कभी खेतों में काम, कभी निर्माण स्थल पर। लेकिन पैसे हमेशा कम पड़ते थे। दादी बीमार रहती थी और तारा की पढ़ाई का खर्च भी था। दोपहर का समय था। आकाश गांव के मुख्य बाजार में था। वहां रामलाल काका की चाय की दुकान थी। आकाश बेटा, एक चाय पी ले। तू सुबह से खाली पेट काम कर रहा है। नहीं काका, पैसे बचाने हैं। तारा की किताबों के लिए चाहिए। अरे मेरी तरफ से है बेटा। तू इतना परेशान क्यों रहता है? तेरे पास तो वो जादुई पेड़ है। लोग कहते हैं कि उसमें कुछ खास शक्ति है। काका, वो सिर्फ एक पेड़ है। हाँ, फूल सुंदर होते हैं, लेकिन जादू वादू कुछ नहीं होता। तभी वहां गांव का सबसे बड़ा साहूकार धनराज ठाकुर अपनी जीप में आया। उसके साथ उसका बेटा विनय भी था। विनय शहर में पढ़ा लिखा था और बहुत घमंडी था। धनराज के पास गांव की आधी जमीन थी। वो हमेशा गरीबों से जमीन हड़पने की कोशिश करता रहता था। अरे आकाश, सुना है तेरे आंगन का पेड़ बहुत पुराना है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, अच्छी कीमत दूंगा। ठाकुर साहब, वो पेड़ बेचने की चीज नहीं है। वो हमारे परिवार की धरोहर है। धरोहर? अरे भाई, धरोहर से पेट नहीं भरता। पैसा चाहिए तो सोच समझ कर फैसला करो। मैंने अपना फैसला कर लिया है। वो पेड़ नहीं बिकेगा। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। देखते हैं तुम कब तक अपनी जिद पर अड़े रहते हो। धनराज और विनय चले गए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बुरे इरादे साफ दिख रहे थे। शाम को आकाश घर लौटा। दादी आंगन में बैठी पेड़ को देख रही थीं। बेटा, धनराज आया था क्या? हाँ दादी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अच्छा किया बेटा, लेकिन सावधान रहना। धनराज बहुत चालाक है
वो कुछ भी कर सकता है। भैया, मुझे डर लग रहा है। अगर ठाकुर ने हमारे साथ कुछ बुरा किया तो? कुछ नहीं होगा तारा, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं, इस घर को कोई नहीं छू सकता। रात का समय था। आकाश सो नहीं पा रहा था। वो उठा और बाहर आंगन में आ गया। चांदनी रात थी। पेड़ की कलियां चांदनी में चमक रही थी। अचानक आकाश को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। एक धीमी मीठी आवाज। वो पेड़ के पास गया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी पेड़ की एक कली खिल गई और उससे एक अद्भुत खुशबू निकली। आकाश ने गहरी सांस ली। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया। उसकी माँ सविता उसे गोद में लिए हुए थे और प्यार से गीत गा रही थी। चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं गुड़ के, मेरा बेटा सो जा, माँ का लाडला सो जा। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। ये गीत उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद उसने ये गीत पूरी तरह भुला दिया था। मैं तुम्हें याद करता हूँ हर रोज। तभी एक तेज हवा चली और सारी कलियां बंद हो गईं। जादू खत्म हो गया था। आकाश वहीं बैठ गया और देर तक रोता रहा। अगली सुबह आकाश बहुत उलझन में था। रात की घटना उसे सपना लग रही थी, लेकिन वो जानता था कि ये सच था। बेटा, आज तो बहुत उदास लग रहा है। क्या हुआ? दादी, रात को मुझे माँ की याद आई। वो पेड़, उसमें सच में कुछ है। मैंने तुझे बताया था ना बेटा, ये पेड़ साधारण नहीं है। तेरे परदादा राजा आदित्य सिंह ने इसे 300 साल पहले लगाया था। कहते हैं वे एक संत थे जो प्रकृति की शक्तियों को समझते थे। उन्होंने ये पेड़ एक विशेष मंत्र से जीवित किया था। लेकिन इसमें जादू क्यों है दादी, मुझे बताओ। क्योंकि प्यार जादू से ज्यादा शक्तिशाली होता है बेटा। जब कोई सच्चे दिल से किसी को याद करता है तो ये पेड़ उस याद को जिंदा कर देता है। लेकिन ये सिर्फ पूर्णिमा की रात ही काम करता है। तो अगली पूर्णिमा कब है दादी? आज से ठीक 7 दिन बाद। बस तुम्हें और 7 दिन इंतजार करना होगा। उसी दिन दोपहर में गांव में एक अजीब घटना हुई। धनराज के खेत में अचानक आग लग गई। सारा गांव आग बुझाने दौड़ा। आकाश भी वहां पहुंचा। किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। ये साजिश है। शांत हो जाओ धनराज, पहले आग बुझाते हैं, फिर सोचेंगे। सभी ने मिलकर आग बुझाई। धनराज का बहुत नुकसान हुआ था। वो बहुत गुस्से में था। पिताजी, मुझे शक है कि ये आकाश का काम है। आपने उसके पेड़ को खरीदने की बात की थी ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी कोई सबूत नहीं है। पहले हमें अपना बदला लेना होगा। रात को आकाश फिर पेड़ के पास गया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि पेड़ की छाल पर कुछ लिखा हुआ था, प्राचीन संस्कृत में। ये क्या है? मैं तो संस्कृत नहीं जानता। तभी अचानक पेड़ से एक नीली रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि आकाश को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें ज्ञान से भरी थीं और शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कौन हो तुम? ये कैसे संभव है? घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारा परदादा हूं। मेरा नाम राजा आदित्य सिंह था। मैं ही इस पेड़ का रक्षक हूं। लेकिन तुम तो 300 साल पहले मर चुके हो, दादी ने बताया था। शरीर मरा बेटा, आत्मा नहीं। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा अंत निकट है तो मैंने अपनी सारी शक्ति इस पेड़ में डाल दी। यह पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह समय और स्थान के बीच एक पुल है। मैं यहां अपने वंशजों की रक्षा करने के लिए रहता हूं। तो रात को जो मैंने देखा वो भी तुम्हारी शक्ति थी? हाँ बेटा, चांदनी के फूल सिर्फ खुशबू नहीं देते, वे यादों को जिंदा करते हैं।
लेकिन मैं तुम्हें एक और बड़ा रहस्य बताने आया हूं। इन फूलों से एक विशेष औषधि बनाई जा सकती है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, शारीरिक और मानसिक दोनों। यह औषधि दर्द, बुखार, जहर, यहां तक कि मन की बीमारियां भी दूर कर सकती है। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन दादाजी, मैं इसे कैसे बनाऊं? सुनो ध्यान से। पूर्णिमा की रात जब सभी फूल खिल जाए तो उनकी पंखुड़ियां इकट्ठी करना, फिर उन्हें पास के नदी के पवित्र पानी में मिलाना। वो नदी जो गांव से 3 कोस दूर है। उसके बाद इसमें शहद और तुलसी मिलाकर अपने सच्चे प्यार की एक बूंद आंसू डालना। बस यही विधि है। आंसू? लेकिन मैं रोऊं कैसे? जब तुम्हारा दिल सच्चे प्यार से भरा हो तो आंसू खुद आ जाते हैं। लेकिन याद रखो बेटा, ये औषधि तभी काम करती है जब तुम इसे किसी को बेचते नहीं हो। अगर लालच आया तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। और एक बात, ये औषधि साल में सिर्फ एक बार बनाई जा सकती है। लेकिन दादाजी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूं? तुम्हारा दिल बताएगा। अब मुझे जाना होगा, लेकिन एक चेतावनी, तुम्हारे दुश्मन इस पेड़ को नष्ट करना चाहते हैं, सावधान रहना। उसके बाद वो आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। आकाश के हाथ में एक पुरानी पोथी थी जिसमें पूरी विधि संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखी थी। साथ में कुछ चित्र भी थे। ये सब सपना तो नहीं? उसने पोथी को छुआ। वो बिल्कुल असली थी। कागज पुराने थे, पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट बिल्कुल साफ थी। उसने उसे ध्यान से देखा और वही रख दिया। अगले 2 दिन शांति से बीत गए। आकाश ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो रोज रात को पोथी पढ़ता और विधि को समझने की कोशिश करता। तीसरे दिन सुबह तारा घबराई हुई दौड़ती हुई आई। भैया, भैया, जल्दी आओ, दादी को कुछ हो गया है। दादी माँ, आंखें खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आकाश ने तुरंत गांव के वैद्य पंडित रघुनाथ को बुलाया। आकाश बेटा, देव की बाई की हालत गंभीर है। उनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। मेरी दवाइयां अब काम नहीं करेंगी। उन्हें शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। लेकिन वैद्य जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर मुझे अफसोस है बेटा, शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर तारा जोर जोर से रोने लगी। नहीं भैया, दादी को कुछ नहीं होगा, प्लीज कुछ करो। आकाश का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे अचानक दादाजी की औषधि की बात याद आई। वो भागा भागा पेड़ के पास गया, लेकिन पूर्णिमा अभी 4 दिन दूर थी। फूल अभी नहीं खिले थे। दादाजी, अगर तुम सुन रहे हो तो कृपया मदद करो। दादी मर रही है। मुझे अभी औषधि चाहिए। दादाजी, प्लीज, मैं तुम्हारा वंशज हूं, मेरी सुनो। तभी अचानक एक कली खिल रही, सिर्फ एक। उससे एक अद्भुत रोशनी निकली। आकाश ने उस फूल को तोड़ा। उसकी खुशबू इतनी मीठी थी कि मन शांत हो गया। एक आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटा, ये फूल खास है। इसे सीधे पानी में मिला और अपनी दादी को पिला दे। लेकिन याद रख, आंसू की बूंद जरूर डालना। आकाश ने वैसा ही किया। उसने फूल को कुएं के पानी में डाला। थोड़ी देर मसलने के बाद उसमें से एक दिव्य तरल बना। जब उसने अपनी दादी के बारे में सोचा, कैसे उन्होंने उसे और तारा को पाला, कितनी मुश्किलों का सामना किया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। एक बूंद उस तरल में गिरी। उसके बाद वो दौड़ता हुआ अंदर गया। वैद्य जी, ये पिलाइए इन्हें। ये क्या है बेटा? एक पुरानी औषधि है। कृपया मेरा विश्वास करो, इन्हें ये औषधि पिला दो।
वैद्य जी ने शक की नजर से देखा, लेकिन फिर सोचा कि अब कोई और चारा भी नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे वो तरल देवकी बाई के मुंह में डाला। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर 1 मिनट बाद देवकी बाई की उंगलियां हिली, फिर उनकी पलकें कांपी और फिर उन्होंने आंखें खोल दी। आकाश बेटा, मैं ठीक हूँ। दादी, दादी आप उठ गई। ये चमत्कार है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। ये औषधि क्या थी आकाश? वैद्य जी, ये एक पुरानी पारिवारिक विधि है। कुछ ही घंटों में देवकी बाई बिल्कुल ठीक हो गईं। वे उठकर बैठ गईं, खाना खाया और बातें करने लगीं। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गई हूँ। तूने क्या किया? दादी, मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप आराम करो। लेकिन खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि आकाश के पास कोई जादुई शक्ति है। अगले दिन से आकाश के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। हर कोई अपनी बीमारी लेकर आ रहा था। बेटा आकाश, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं चल नहीं पाती। क्या तू मुझे भी वह औषधि दे सकता है? मेरे बेटे को बुखार है, 3 दिन से उतर नहीं रहा। डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं कर रही। आकाश भाई, मेरी पत्नी की सांसों की बीमारी बढ़ती जा रही है। कितने इलाज करा लिए पर कोई फायदा नहीं हो रहा। आकाश परेशान हो गया। उसके पास तो सिर्फ एक फूल था और वो खत्म हो चुका था। भाई और बहनों, मुझे अफसोस है, लेकिन वो औषधि अभी मेरे पास नहीं है। पूर्णिमा के दिन मैं सबके लिए बनाऊंगा। पूर्णिमा तो 3 दिन बाद है बेटा, हम इंतजार करेंगे। लेकिन धनराज और विनय को ये खबर मिली तो वे बहुत परेशान हुए। पिताजी, आकाश के पास सच में ऐसी औषधि है तो हम करोड़पति बन सकते हैं। हमें वो विधि पता करनी होगी। हाँ बेटा, लेकिन पहले हमें यह पता करना होगा कि वो औषधि कहां से आती है। जरूर उस पेड़ का कोई राज है। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर आकाश की जासूसी करने के लिए रखा। सुनो, तुम लोग दिन रात आकाश पर नजर रखना। देखो वो क्या करता है, कहां जाता है और खासकर उस पेड़ के पास क्या करता है। मुझे पूरी जानकारी चाहिए। जी ठाकुर साहब, हम सब देख लेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करो। अगले दिन शाम को आकाश झरने की तरफ गया। उसे पूर्णिमा के लिए पवित्र पानी चाहिए था। वो नहीं जानता था कि रतन और उसके साथी उसका पीछा कर रहे हैं। आकाश उस नदी पर पहुंचा जो गांव से 3 कोस दूर था। ये नदी बहुत पुराना और पवित्र माना जाता था। कहते थे कि यहाँ का पानी रोगों को दूर करता है। दादाजी ने कहा था कि इस झरने का पानी खास है। मुझे कल रात के लिए इसे इकट्ठा करना होगा। उसने अपने घड़े में पानी भरा। पानी बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। उधर रतन ने सब कुछ देखा और धनराज को बताने के लिए वापस भागा। ठाकुर साहब, आकाश झरने से पानी लेकर आया। लगता है वो कल पूर्णिमा को कुछ करने वाला है। अच्छा, तो राज उस पेड़ में है। कल रात हम उस पेड़ को ही चुरा लेंगे, और अगर पेड़ नहीं चुरा सके तो उसे नष्ट कर देंगे। लेकिन पिताजी, गांव वाले क्या कहेंगे? गांव वालों को हम डरा देंगे। अगर औषधि हमारे पास है तो सब हमारे गुलाम बन जाएंगे। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा आसमान चांद की रोशनी से नहाया हुआ था। आकाश ने सारी तैयारी कर ली थी। नदी का पानी, शहद, तुलसी के पत्ते और पोथी। उसने देखा कि पेड़ पर सभी फूल एक साथ खिल गए थे। करीब 100 फूल थे और सबसे एक दिव्य सफेद रोशनी निकल रही थी। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा दृश्य मैंने आज तक कभी नहीं देखा। उसने धीरे धीरे फूलों की पंखुड़ियां तोड़नी शुरू की। जैसे ही वो एक फूल छूता, उसे अपने परिवार की यादें आती। माँ की मुस्कान,
पिता का प्यार, दादा की कहानियां। तभी अचानक आदित्य प्रकट हुए। बेटा, अच्छा कर रहा है तू, लेकिन सावधान रहना, तेरे दुश्मन करीब हैं। दादाजी मैं डरता नहीं, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूं। यही तेरी ताकत है बेटा। लेकिन याद रख, अगर कोई बुरे इरादे से इस पेड़ को छुएगा तो पेड़ उसे सबक सिखाएगा। आकाश ने सारी पंखुड़ियां इकट्ठी की और एक बड़े बर्तन में झरने के पानी के साथ मिलाया। फिर शहद और तुलसी डाली। मिश्रण एक सुनहरे रंग का हो गया। अब आखिरी चीज बची थी, प्यार के आंसू। आकाश ने अपनी आंखें बंद की और अपने परिवार के बारे में सोचा। दादी की बीमारी, तारा की मासूमियत, माँ बाबा की यादें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बूंद बर्तन में गिरी। अचानक पूरा बर्तन चमकने लगा। एक तेज रोशनी निकली जो पूरे आंगन को रोशन कर दिया। औषधि तैयार थी। यकीन नहीं होता, लेकिन ये जादू ही है। लेकिन न तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। धनराज, अंदर जाओ, उस पेड़ को काट दो। विनय, रतन और 5-6 गुंडे हाथों में कुल्हाड़ी और मशाले लेकर आंगन में घुस आए। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? आकाश, तू चुपचाप वो औषधि और विधि हमें दे दे, वरना ये पेड़ आज यहीं खत्म हो जाएगा। ये पेड़ सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव की धरोहर है। तुम इसे नहीं छू सकते। गांव वाले कुछ नहीं कर सकते। मैं इस गांव का राजा हूं। शोर सुनकर देवकी बाई और तारा भी बाहर आ गईं। धनराज, तू ये क्या पाप कर रहा है? ये पेड़ 300 साल पुराना है। बूढ़ी औरत, चुप रह, वरना तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। विनय ने एक गुंडे को इशारा किया। वो गुंडा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की तरफ बढ़ा। नहीं, कृपा कर, उस पेड़ को कुछ भी मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूं। लेकिन इससे पहले कि वो गुंडा पेड़ को छू पाता, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़की, तेज हवा चलने लगी। पेड़ से एक लाल रोशनी निकली, गुस्से की रोशनी। तुमने मेरे पवित्र पेड़ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की? सबके सामने विशाल आकृति प्रकट हुई। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। भूत है ये तो एक भूत है, भागो। सभी गुंडे डर के मारे पीछे हटने लगे। लेकिन विनय ने हिम्मत करके पेड़ को कुल्हाड़ी से मारा। मैं किसी भूत से नहीं डरता। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, उससे एक तेज चिंगारी निकली जो सीधे विनय के हाथ पर लगी। विनय चीखा और कुल्हाड़ी छोड़ दी। उसके हाथ पर भयंकर जलन होने लगी। मेरा हाथ जल रहा है। यह श्राप है लालच का। जिसने बुरे इरादे से इस पेड़ को छुआ है, उसे ये दर्द जिंदगी भर सताएगा। धनराज अपने बेटे को दर्द में देखकर घबरा गया और वो अपने बेटे के पास गया। विनय, बेटा, क्या हो गया? ये कैसे लाल निशान बन गए तुम्हारे हाथों पे? सभी गुंडे डर कर भाग गए। धनराज अपने बेटे को संभालने की कोशिश कर रहा था। धनराज, तूने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अगर तू सच्चे दिल से माफी मांगे तो शायद तेरे बेटे का दर्द कम हो जाए। और आदित्य गायब हो गए, लेकिन उनकी आवाज हवा में गूंजती रही। शोर सुनकर अब पूरा गांव जाग गया था। लोग आकाश के घर की तरफ दौड़े। आखिर ये सब क्या हो रहा है? धनराज, तूने ये क्या कर दिया? लोगों ने पूरा माजरा समझा। सबने धनराज को घेर लिया। ये आदमी हमारी धरोहर को नष्ट करने आया था। इसे गांव से निकालो। ये एक पापी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सिर्फ पैसों के लालच में अंधा हो गया था। आकाश, बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरे बेटे का दर्द तो कम कर दे। ठाकुर,
तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत तकलीफ दी। तुमने हमारी धरोहर को नष्ट करने की कोशिश की। मैं जानता हूं बेटा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। बस मेरे बेटे को बचा ले। बेटा, माफी देना भी एक बड़ी ताकत है। अगर तू माफ नहीं करेगा तो तू भी धनराज जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम अब कभी किसी को तकलीफ नहीं दोगे। वादा करता हूं बेटा, मैं अपने सारे गलत काम छोड़ दूंगा। आकाश ने अपनी बनाई हुई औषधि में से थोड़ा सा लेकर विनय के हाथ पर लगाया। कुछ ही सेकंड में जलन कम हो गई। विनय की सांस में सांस आई। दर्द खत्म हो गया। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैंने माफ कर दिया, अब तुम भी सही रास्ते पर चलना। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें समझ आ गया कि आकाश के पास सच में कोई दिव्य शक्ति है। वे सभी समझ गए कि ये सच्चाई और ईमानदारी का ही चमत्कार है। हमें हमेशा अपना दिल साफ रखना चाहिए और सभी की सहायता करनी चाहिए।